केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कया देश में मैन्युफेक्चरिंग आधारित विकास ने मिल रही है बढ़ावो। भारत कई क्षेत्र में बन्यो आत्मनिर्भर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत जयपुर में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो कर्यो जावेलो आयोजित। मुख्यमंत्री समिट की तैयारियां ने नेर शहर रो कर दिया है दौरो। भारतीय रेलवे में 2014 रे पाछे हुयो बड़ो बदलाव। ब्रॉडगेज नेटवर्क माथे करीब 97% विद्युतीकरण रो काम कियो पूरो। ऑस्ट्रेलिया रे खिलाफ पर्थ में मिली जीत रे पाछे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुग्या आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष माथे। दक्षिण अफ्रीका रा तेज गेंदबाज केगिसो रबाड़ा ने छोड़ियो पाछे। और प्रदेश रे तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। सबसु कम न्यूनतम तापमान सीकर रा फतेहपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस करियो दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कया कि देश में मैन्युफेक्चरिंग माथे आधारित विकास ने बढ़ावो मिल्यो है। वटे ही लाडला 10 वर्षा में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लोगा में विश्वास जगायो है। नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका पीयूष गोयल कया के वैश्विक पटल माथे भारत गुणवत्ता वाला देश ना रूप में उभरियो है। वे कया कि भारत कई क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनियो है। 10 वर्ष में मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने एक पूरे देश में अलग अलग चीजों को लेकर लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में भी कहां एक जमाने में अधिकांश चीजों पर हम दुनिया के ऊपर निर्भर थे, अब स्थिति पूरी उल्टी होकर अधिकांश चीजें देश में बनने लगी है। यहां तक कि यहां का निर्यात भी बढ़ते जा रहा है। और ये कहानी कोई अपने आप से नहीं बनी है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज की डिजाइन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में हो। ये सब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में विकास हुआ है। ये जो इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, ये एक अलग अलग नीतियां जिनको जोड़ के जब देखा जाए तो ध्यान में आता है कैसे एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम भारत में निर्माण हुआ है। आप कल्पना करिए अगर डिजिटल इंडिया 2015 में नहीं लॉन्च होता और उसके कारण भारत में कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक आज 4G की कनेक्टिविटी नहीं होती, और अब तो जिस स्पीड पे 5G जा रहा है, अगले वर्ष तक तो पूरे देश में 5G पहुंच जाएगा। और 125 शहरों में तो आज भी 5G का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में जयपुर में आयोजित हो रहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो रो भी आयोजन कर्यो जावेलो। इनमें राजस्थान और देश भर 132 कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेवेला। रिको लिमिटेड रा प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह बताया कि यो एक्सपो उद्यमिता री राजस्थानी भावना और पारंपरिक क्षमतावा रे साथे साथे राजस्थान ने एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति रा रूप में प्रदर्शित करन रो एक अनूठो अवसर है। वे बताया कि इन दौरान राज्य सरकार कानीसू शुरू करेगी कई योजनावा ने प्रदर्शित करियो जावेलो। इनके साथ ही ग्रामीण परिदृश्य ने बेहतर बनावा और शहरी सुविधावा ने पुनर्जीवित करवा में या योजनावा रा प्रभावारी भी जानकारी दी जावेली।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में उच्च अधिकारियों साथे बस में बैठर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां ने लेर शहर रो दौरो कर रहा है। मुख्यमंत्री सगली जगह और हवाई अड्डा सु लेर जेईसीसी ताई री सगली व्यवस्था में रो जायजो ले रहा है। इन दौरान वे अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत कई अधिकारी मौजूद है। राइजिंग राजस्थान के मद्देनजर राजधानी जयपुर ने स्वच्छ और सुंदर बनावा खातर प्रमुख सचिव राजेश यादव अधिकारियों ने विशेष निर्देश जारी किया है। प्रमुख सचिव समयबद्धता रे साथे काम करवा और सगली तैयारियों ने बेगो पूरा करण माथे जोर दिया है। वे कहा कि सार्वजनिक ठोरा ने खास रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जावेलो। राजेश यादव पुलिस विभाग ने शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाया राखवा खातर प्रभावी कदम उठावारो भी आह्वान किया। इनके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था ने सुधारवा माथे खास ध्यान देवारा भी निर्देश जारी किया। भारतीय रेलवे यात्रियारी सुविधा रे साथे साथे आधुनिकता माथे भी जोर दे रही है। 2014 रे पछे देश में रेलवे री स्थिति में चोखो परिवर्तन हुआ है। इन दौरान भारतीय रेलवे ब्रॉडगेज नेटवर्क माथे लगभग 97% विद्युतीकरण रो काम पूरो कर लियो है। वठे आधुनिक तकनीक रा इस्तेमाल से ट्रेन दुर्घटनाओं में भी कमी दर्ज करी गई है। भारतीय रेलवे लगातार विकास के नए आयाम बनाता जा रहा है, चाहे फिर वो यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार हो या फिर आधुनिक होती प्रणाली दिन ब दिन रेलवे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया हुआ है। 2014-15 से भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क पर लगभग 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जबकि 2004 से 2014 के दौरान लगभग 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले 2023-24 के दौरान लगभग 19.7 किलोमीटर प्रतिदिन तक विद्युतीकरण में बड़ा उछाल आया है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल बीजी नेटवर्क का लगभग 97% विद्युतीकरण हो गया है। खास बात यह है कि जहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है, तो दूसरी तरफ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में लगभग 70% अधिक किफायती भी है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2014-15 में 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थीं, जो 2023-24 में घटकर 40 रह गई हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्य रूप से ट्रैक में खराबी, लोको कोच में खराबी, उपकरणों की खराबी, मानवीय त्रुटियां आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि 2004 से 2014 के दौरान रेल दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष औसतन 171 रहीं, जो कि 2014 से 2024 की अवधि के दौरान घटकर प्रतिवर्ष औसतन 68 रह गई हैं। भारतीय रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस साल 31 अक्टूबर तक 6,608 स्टेशनों पर पॉइंट और सिग्नल के केंद्रीकृत संचालन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान 11,053 लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग की गई है, जबकि 6,619 स्टेशनों की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की गई है। वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कवच को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच का उद्देश्य खतरे पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना और टकराव से बचाना है। खादी जो कदे स्वदेशी आंदोलन रो प्रतीक ही आज भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता री परिचायक बन गई है। बीकानेर रा बुनकर आपरा घरा में संचालित हथकरघा उद्योग रे जरिए खादी रा न्यारा न्यारा उत्पाद तैयार कर रहा है। खादी संस्थाना सु कच्चो माल लेर ये बुनकर आपरी कला सु खादी ने आकार देवता नजर आ रहा है। बीकानेर नाबार्ड रा डीडीएम रमेश तांबिया बताया कि खादी उद्योग ने बढ़ावो देवा खातर कम ब्याज दर माथे बुनकरा ने ऋण और अनुदान मुहैया करवायो जा रही है। इन दिनों हम लोग खादी और उससे जुड़े लोगों के लिए वास्तविक रूप से ग्राउंड लेवल पर काम देखने के लिए उनको संगठित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड और दूसरे बैंकिंग संस्थान चाहते हैं कि खादी और उससे जुड़े हुए लोगों का संगठन बनाया जाए। संगठन बनाने का मतलब है कि उनको संयुक्त देयता समूह बनाया जाए, यानी कि 4 से लेकर 10 लोगों का एक एक समूह बनाया जाए और उनको बैंकों से जोड़ा जाए। बैंकों से जुड़ने के साथ क्या होगा कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
संयुक्त एकता समूह इस तरह के काम करते हैं कि जो लोग एक तरह का काम करते हैं, यानी कि खादी के काम करने वाले 10 लोग एक साथ मिलकर, जो कि सामान्य तबके के होंगे, एक जैसी सोच वाले होंगे, ये लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और एक दूसरे के साथ बैंक के साथ लेन देन कर सकते हैं और बैंक के साथ लिए गए लोन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। बैंक को भी सामूहिक रूप से पैसा देने में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि 10 लोग एक साथ पैसा लेते हैं तो उनको चुकाना आसान होता है। जिला उद्योग केंद्र की योजना है जिसमें हम आर्टिजन कार्ड और जो वीवर है, जो वीविंग का काम करते हैं, खादी से जुड़े हों या अन्य किसी से जुड़े हों, आर्टिजन और बुनकर के कार्ड हैं तो बनाए जाते हैं। SSID से ऑनलाइन रखे हुए उसका हम ID बना देते हैं। उस ID के बनस्पत वो लोग अलग अलग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उस पर उनको जो एग्जीबिशन का रेंट है, जाने आने का किराया है, पर डे का है, वो बाजार सहायता योजना राज्य सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत उनको रियम्बर्स कर देते हैं। जिसके कारण अगर उसकी मान लीजिए किसी प्रदर्शनी में बिक्री नहीं होती है तो भी उसको नुकसान न हो, इसलिए राज्य सरकार ने बाजार सहायता योजना शुरू की हुई है। और इस पर बहुत हमारे यहाँ जैसा पता होगा बीकानेर में खादी का बहुत अच्छा काम है और उन्नी खादी का तो बहुत ही अच्छा काम है। और राजस्थान में तो अच्छी 40 से 44 संस्थाएं खादी की हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। वीवर भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ। और नाना करते यहाँ पे 250 से 300 वीवर हैं जो थोड़ा या अधिक काम कर रहे हैं, खादी के लिए काम कर रहे हैं। આગલા સાલ 55 રિફાઇનરીની શરૂઆત હોવાની સંભાવનાને દેખતા થકા બાડમેર જિલ્લામાં તેલ ગેસ ઉત્પાદન बढ़ावानी तैयारी चाल रही है। फिलहाल अटे 70,000 बैरल तेल रोजीना निकालो जा रही है। बाड़मेर जिला में तेल उत्पादन खातर वेदांता केन ऑयल एंड गैस कानीसु करीब 35,000 करोड़ निवेश कर्या जावेला। इनसु राज्य और केंद्र तेल सु राजस्व 4 गुणा सु भी ज्यादा बढ़ जावेलो। केन ऑयल एंड गैस वेदांता ने 2009 में 29 अगस्त 2009 से बाड़मेर के ऑयल फील्ड से तेल उत्पादन शुरू किया और तब से अलग अलग तकनीक के माध्यम से यहाँ के जो ऑयल फील्ड्स हैं उनसे अधिकतम तेल का उत्पादन किस तरीके से हो सके यह प्रयास रहा है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास यह रहेगा कि जो बाड़मेर के ऑयल फील्ड्स हैं उनसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। और हाल ही में वेदांता के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी ने लंदन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के साथ में जो चर्चा की उसमें भी ये संकेत दिए गए कि बाड़मेर के तेल क्षेत्रों में जो आधुनिक तकनीक है जिसके अंदर हम पॉलीमर का इंजेक्शन जो रिजर्व हैं, अंडरग्राउंड के रिजर्व हैं, उनमें कर तेल के उत्पादन को बढ़ाने का काम है। जो टाइट ऑयल है और शेल ऑयल है उसके थ्रू तेल उत्पादन को बढ़ाने का जो कार्य है वो करने का प्रस्ताव है और इसमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। गंगापुर सिटी में घुमंतु समुदाय रा लोगारा सरकारी दस्तावेज बनावा खातर पंचायत समिति सभागार में विशेष शिविर लगायो गयो। शिविर में घुमंतु समुदाय रा लोग आपरा दस्तावेज बनावने पहुंचा। जिला समाज कल्याण अधिकारी लक्ष्मण सिंह बताया कि शिविर में वोटर ID, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, घुमंतु जाति पहचान पत्र समेत दूजा दस्तावेज बनाया गया। शिविर में समाज कल्याण, चिकित्सा, सांख्यिकी, राजस्व और निर्वाचन विभाग समेत दूजा विभागारा अधिकारी और कर्मचारी भाग लिया। घुमंतु समुदाय के लिए सहायता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये कि राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 27 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ये कैंपों का आयोजन किया जाएगा पूरे राजस्थान में। इसी के तहत अपने गंगापुर सिटी के अंदर भी आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो घुमंतु समुदाय है जिसमें 32 जातियाँ आती हैं उनके लिए वोटर ID कार्ड,
जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और उनका पहचान पत्र, उसी के आवास में भूमि आवंटन आदि करके, और इसके अलावा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं जैसे पालनहार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि योजनाओं के लिए इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। और साथ में हमारे यहाँ मेडिकल टीम भी मौजूद है जो कि उनके निःशुल्क दवाइयों का वितरण कर रही हैं। हमारे यहाँ घुमंत परिवार का शिविर लगाया जा रहा है। इसमें जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, काफ़ी गाड़ी लुहार गंगापुर तहसील की सभी गाड़ी लुहार आए हैं, उनका संतोषजनक कार्य हो रहा है और सबके आवेदन अप्लाई हो रहे हैं। ये नाद नहीं मिलता है, आधार कार्ड करवाया है, कुछ सुविधा नहीं है, लुहार गाड़ी जहाँ हमारा पूरा ही है, आधार कार्ड, पहचान पत्र सब हम पे। आधार कार्ड, जन आधार बनवाने आए, बन नहीं रही है हमारे। हम आए गंगापुर सिटी पंचायत समिति के अंदर कैंप लगा हुआ है हमारे घुमंत जाति के लिए। इसमें हमारी जो भी आईडी है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, जो भी आईडी है वो हमारी घुमंत जाति के लिए बनवाने के अधिकार है गवर्नमेंट। इसलिए हम यहाँ आए हैं और हमने भी फार्म लगा दिए हैं। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में लाडला कुछ टाइम सु रोबोटिक तकनीक सु मरीजारो इलाज करियो जा रही है। फिलहाल अस्पताल रा जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी विभाग में रोबोट रे जरिए मरीजा री सर्जरी करी जा रही है। अस्थि रोग रा विभागाध्यक्ष रमेश चंद बंशीवाल बताया कि अस्पताल में कंप्यूटर नेविगेशन से जोड़ने प्रत्यारोपण करियो जा रही है। जल्दी ही रोबोटिक सर्जरी भी करी जावेली। रोबोटिक और जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश अश्वाल बताया कि हड्डियारो इलाज करवा में रोबोटिक सर्जरी घनी महत्वजोगी साबित हुई रही है। बेसिकली जो पहले हम सर्जरी कर रहे थे उसमें मैनुअली कर रहे थे, तो उसमें हालांकि मैनुअल से बहुत जमाने से करते आ रहे हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल सटीक जो आपके उसमें कट्स आने चाहिए और सटीक जो इम्प्लांट का आपको फिक्सेशन, पोजीशन फिक्सेशन होनी चाहिए, वो थोड़ा सा उसमें नहीं हो पाता था। नेविगेशन सिस्टम से तो एक तो पूरा तो हम बिल्कुल सटीक कट्स ले लेते हैं और आपके बिल्कुल इम्प्लांट का जो फिक्सेशन है वो भी बिल्कुल एक्चुअल लेवल पर होता है। दूसरा क्या है कि जैसे पहले थोड़ा छोटा बड़ा होने के भी चांस होते थे, अब इसमें आपके बहुत रेयर चांस होते हैं, एरर कम होते हैं। एक्चुअली लास्ट वीक ही हमने कंप्यूटर नेविगेशन से जॉइंट रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट किया है एसएमएस में। कंप्यूटर नेविगेशन एक तरह से मशीन है जिसमें हम डाटा फीड करते हैं और जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के दौरान जो कट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, मतलब कट्स बिल्कुल सही आते हैं और पोस्ट ऑफ अलाइनमेंट बेटर रहता है, मतलब पैर का पेशेंट का पैर बिल्कुल सीधा हो जाता है और रिकवरी अच्छी होती है और जोड़ लंबे समय तक चलते हैं। राजस्थान समेत देश भर में ट्रांसपोर्ट कंपनियां 23 ठिकाना माथे आयकर विभाग री छापेमारी करी जा रही है। इनके तहत उदयपुर में 16, बांसवाड़ा में 3 और जयपुर में आयकर विभाग री टीम कार्रवाई में जुटोड़ी है। उदयपुर में आज सुवारे से ही आयकर विभाग की टीम गोल्डन एंड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी रा ऑफिस और इनसे जुड़ेला लोगा रे ठेपूगी। इन दौरान टीम में शामिल अधिकारी कंपनी रा दस्तावेजारी जांच करिया। वटे ही बांसवाड़ा में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ेला भाजपा रा पहली जिला अध्यक्ष रा दफ्तर माथे तलाशी री कार्रवाई करी जा रही है। बीकानेर राजकीय डूंगर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना रे तहत संभाग स्तरीय एक दिन री कार्यशाला राखी। कार्यशाला में मेरा युवा भारत और डिजिटल साक्षरता जैसा समसामयिक विषय माथे व्याख्यान दिया गया। कार्यशाला में एनएसएस राज्य समन्वयक डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका माथे प्रकाश डालिया। वे कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण खातर युवा पीढ़ी ने आपकी जिम्मेदारी ने समझना जरूरी है। कार्यशाला में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित और राजकीय डूंगर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित समेत कई लोग भाग लिया। और युवा शक्ति के ऊपर एक कार्यशाला की गई है और जिस संख्या में युवा शक्ति हमारे पास मौजूद है उसको डिजिटली लिटरेट करते हुए एनएसएस के माध्यम से इसमें जोड़ना भारत की आगामी अर्थव्यवस्था और जो स्वर्णिम भारत 2047 की परिकल्पना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संभागीय स्तरीय कार्यशाला आज
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा और राजकीय डूंगो महाविद्यालय बीकानेर के तत्वावधान में ये हो रही है। संभाग के विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य और एनएसएस नोडल आज यहाँ पधारे हुए हैं। युवा और डिजिटल साक्षरता ये क्या है, इन सब विषयों के ऊपर यह राज्य सरकार की स्कीम है कि किस प्रकार से हम यहाँ के जो एनएसएस प्रभारी हैं उनको प्रशिक्षित करें कि वो अपने महाविद्यालय में जाके विद्यार्थियों को बनाए कि आइए हम डिजिटल बने। हम डिजिटल बनेंगे तो सेव एनवायरनमेंट भी होगा, हम पेपर्स का सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे और इनडायरेक्टली हम एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन करेंगे। एनएसएस की कार्यशाला हम सारे प्रदेश में कर रहे हैं और सभी संभागों पे हमने इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि एनएसएस की जो कार्यप्रणाली है वो कार्यप्रणाली जो वास्तव में बहुत सारे चेंजेस इन दिनों में आए हैं, वो व्यवस्थित कार्यप्रणाली सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स तक पहुंचे, सभी प्रिंसिपल्स तक पहुंचे और एनएसएस की मूल भावना के अनुरूप प्रदेश में कार्य हो और एनएसएस को नई ऊंचाइयों पर हम लोग लेकर के जाएं, इन उद्देश्यों को लेकर के ये कार्यशाला हमने रखी है। सीकर में एक लेपर्ड कारखाना में काम कर रिया मैकेनिक माथे हमलो करने उनने घायल कर दियो। सूचना माते मौका पर वन विभाग री टीम लेपर्ड री तलाश शुरू कर दी। वटे ही घायल इलाज खातर अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। स्थानीय लोगारे मुजब आज सुवारे सु करीब 10 बजे लेपर्ड स्वामियारी ढाणी में घुस गयो, जटे वो 1 घंटा ताई मकान में छुप्योड़ो रहियो। इनरे पाछे वो खने ही कारखाना में घुसियो, जठे वो काम कर रिया मैकेनिक ने घायल कर दिया। इनरे पाछे लेपर्ड गलिया में दौड़तो हुयो एक मकान में छुप गयो, जिनरे पछे वन विभाग की टीम टेंक्युलाइज करने लेपर्ड ने पकड़ लियो। जैसे ही मेरे को पता लगा 10:15 बजे तो मैंने जयपुर फ़ोन करके और रेस्क्यू टीम को बुलाया, विशेषज्ञों की, और वो जो है ना विशेषज्ञों ने उसको टेंपलाइज करके और अब होश में आएगा तो सेफ जगह जंगल में जहाँ इनका नेचुरल जगह है वहाँ छुपाने के तो अधिकारी निर्देश लेके वहाँ छुपाएंगे। खबर खेल सु है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में मिली जीत के पाछे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष माथे पूग गया है। पहला टेस्ट में 8 विकेट लेवन वाला बुमराह दक्षिण अफ्रीका रा तेज गेंदबाज केगिसो रबाड़ा ने पछाड़ दियो है। शीर्ष 10 गेंदबाजा में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा भी शामिल है। अश्विन नंबर 4 जबकि जडेजा 7वीं ठोर माथे है। खबर मौसम सु है। प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव जो दौर है वो लगातार चल रही है। कुछ शहर में तापमान में गिरावट दर्ज करी जा रही है तो वटे ही कुछ शहर तापमान स्थिर बनियोड़ो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर उत्तरी जिला में 29 नवंबर ताई कोहरो छायो रहने की संभावना जताई है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वटई सिरोही में 8.4, संगरिया में 8.7 और राजधानी जयपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। प्रसार भारती आपरो ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स ने लॉन्च करियो है। अगर आपने भी अच्छो मनोरंजन सामग्री चाहिए तो आप प्रसार भारती रो ऐप जो वेब्स है वो एप्पल और जितना भी एंड्रॉइड फोन है वनो प्ले स्टोर है वन माते उपलब्ध है। आप भी उन वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। और डीडी न्यूज राजस्थान रे मायने अब वक्त हुई गयो है मुख्य खबरा एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहा देश में मैन्युफैक्चरिंग आधारित विकास ने मिल रही है बढ़ावो। भारत कई क्षेत्र में बनियो आत्मनिर्भर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से तहत जयपुर में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो करियो जावेलो आयोजित। मुख्यमंत्री समिट की तैयारियां ने लेर शहरों कर रिया है दौरो। भारतीय रेलवे में 2014 रे पाछो यो बड़ो बदलाव। ब्रॉडगेज नेटवर्क माथे करीब 97% विद्युतीकरण रो काम हुयो पूरो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में मिली जीत रे पाछे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुग्या आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष में थे। दक्षिणी अफ्रीका रा तेज गेंदबाज केगिसो रबाड़ा ने छोड़ियो पाछे।
और प्रदेशના તાપમાનમાં ઉતાર ચઢાવનો દોર જારી સબસુ કમ ન્યૂનતમ તાપમાન સીકર ફતેપુરમાં 6.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કર્યો ગયો દર્જ। प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म रा खेतर में कदम राखता थका हाल ही में वेब्स की शुरुआत करी है। यो डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने एक पूरो इन्फॉर्मेट इकोसिस्टम देवे है। अगर थाने भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो थे भी डाउनलोड कर सको हो वेब्स। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से QR कोड के जरिया भी वेब्स ने डाउनलोड कर सका। हाँ, डीडी न्यूज राजस्थान में अबार राजस्थानी खबर इन बुलेटिन में इतो ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।